नमस्कार, खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। अयोध्या में आज इतिहास का वो अध्याय जुड़ गया जिसकी प्रतीक्षा सदियों ने की और जिसका साक्षी पूरा भारत बना। राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज का भव्य आरोहण, एक ऐसा पल जिसने करोड़ों भक्तों की भावनाओं को कपा दिया। देखिए इस खास रिपोर्ट में। वो शुभ घड़ी आज आ गई जब अयोध्या में राम मंदिर पर धर्म ध्वजारोहण हुआ। राम मंदिर का संपूर्ण निर्माण हो गया और आज मंदिर पर केसरिया रंग का ध्वज फहरा गया। राम मंदिर पर धर्म ध्वज का लहराना वैभव का प्रतीक माना जा रहा है और उसी वैभव का महाअनुष्ठान अयोध्या में हुआ। इस महाअनुष्ठान के लिए अयोध्या नगरी भव्य तरीके से सजाई गई। रंग बिरंगी रोशनी से प्रभु राम की नगरी जगमगा रही है। शहर का चप्पा चप्पा धर्म ध्वज के लिए हुए आयोजन की गवाही दे रहा है। बीती रात मंदिर के शिखर पर प्रभु राम और माता सीता से जुड़े लेजर शो ने सबका मन मोह लिया। इस खास आयोजन के कारण मंदिर प्रांगण का नजारा ही बदल गया। नव्य भव्य जन्मभूमि पर निर्मित दिव्य राम मंदिर के आकाश चुंबी शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्वजारोहण का विधिवत आरोहण किया। लगभग 2 किलो वजनी केसरिया ध्वजा जब 161 फीट ऊंचे शिखर पर लहराई तो मानो रामलला के मंदिर की पूर्णता का उस क्षण दिव्य उद्घोष हो गया। इस पवित्र पल में प्रधानमंत्री मोदी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, संत समाज तथा वहां उपस्थित सभी भक्त जनों की आंखें श्रद्धा और भावना से भर उठी। ऐसा प्रतीत हुआ मानो सदियों से चली आ रही प्रतीक्षा, साधना का प्रभाव आज विराम को प्राप्त हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना संबोधन सियावर रामचंद्र की जय से प्रारंभ किया। उन्होंने कहा, आज सदियों के घाव भर गए, सदियों की वेदना कम हो गई। ये उस यज्ञ की पूर्णाहुति है जिसकी अग्नि 500 साल तक प्रज्वलित रही। उन्होंने कहा, ये संकल्प से सिद्धि का प्रतीक है, सत्यमेव जयते का प्रतीक है। आज अयोध्या नगरी भारत की सांस्कृतिक चेतना के एक और उत्कर्ष बिंदु की साक्षी बन रही है। आज संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व राममय है। हर राम भक्त के हृदय में अद्वितीय संतोष है, असीम कृतज्ञता है, अपार अलौकिक आनंद है। सदियों के घाव भर रहे हैं, सदियों की वेदना आज विराम पा रही है। सदियों का संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा है। आज उस यज्ञ की पूर्णाहुति है जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित रही। साथियों, ये धर्म ध्वज भी इस मंदिर के ध्येय का प्रतीक है। ये ध्वज दूर से ही रामलला की जन्मभूमि के दर्शन कराएगा और युगों युगों तक प्रभु श्री राम के आदेशों और प्रेरणाओं को मानव मात्र तक पहुंचाएगा। साथियों, मैं संपूर्ण विश्व के करोड़ों राम भक्तों को इस अविस्मरणीय क्षण की, इस अद्वितीय अवसर की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं आज उन सभी भक्तों को भी प्रणाम करता हूं, हर उस दानवीर का भी आभार व्यक्त करता हूं जिसने राम मंदिर निर्माण के लिए अपना सहयोग दिया। मैं राम मंदिर के निर्माण से जुड़े हर श्रमवीर, हर कारीगर,
हर योजनाकार, हर वास्तुकार, सभी का अभिनंदन करता हूं। ऐतिहासिक ध्वजारोहण के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज पीढ़ियों की प्रतीक्षा साकार हुई। उन्होंने कहा कि देश आज नई ऊंचाइयों को छू रहा है। ये राम मंदिर करोड़ों की आस्था का प्रतीक है। प्रभु श्री राम का यह भव्य मंदिर 140 करोड़ भारतीयों की आस्था, सम्मान और आत्म गौरव का प्रतीक है। इस भव्य मंदिर के निर्माण में योगदान देने वाले उन सभी कर्मयोगियों का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज का यह पावन दिन उन पूज्य संतों, योद्धाओं, श्री राम भक्तों की अखंड साधना, संघर्ष को समर्पित है, जिन्होंने इस पूरे आंदोलन और संघर्ष के लिए अपना जीवन समर्पित किया। विवाह पंचमी का यह दिव्य संयोग इस उत्सव को और भी पावन बना रहा है। ध्वजारोहण उस सत्य का उद्घोष है कि धर्म का प्रकाश अमर है और राम राज्य के मूल्य कालजयी हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, 2014 में जब आपने भारत का नेतृत्व संभाला था, उसी दिन कोटि कोटि भारतवासियों के मन में, उनके हृदय में यह संभावना, यह संकल्प और विश्वास का सूर्योदय हुआ। आज वही विश्वास, वही तपस्या, वही अनगिनत पीढ़ियों की प्रतीक्षा आपके कर कमलों के माध्यम से साकार रूप से पूरे भारतवासियों और सभी सनातन धर्मावलंबियों के समक्ष आज इस भव्य राम मंदिर के रूप में है। इसी के साथ 9 नवंबर 2019, 5 अगस्त 2020 और 22 जनवरी 2024 की ऐतिहासिक तिथियों के साथ अब 25 नवंबर भी सनातन धर्म के स्वर्णाक्षरों में अंकित हो गई। सनातन परंपरा, आस्था और अदम्य आध्यात्मिक शक्ति के प्रतीक धर्म ध्वज की प्रतिष्ठा राम मंदिर के शिखर पर जिस गरिमा के साथ हुई, वो अयोध्या के संत समाज और समस्त भक्तों के लिए एक अविस्मरणीय, हृदय स्पर्शी तथा युगांतकारी क्षण बन गया। तो अयोध्या में धर्म ध्वज का ये दिव्य आरोहण सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि सदियों की आस्था, तप, प्रतीक्षा और संकल्प के पूर्णत्व का क्षण है। राम मंदिर के शिखर पर लहराता ये केसरिया ध्वज सनातन धर्म की उस अनंत ज्योति का प्रतीक है, जिसने युगों युगों से इस देश की चेतना को दिशा दी है। आज अयोध्या ने एक बार फिर इतिहास रचा है। 9 नवंबर, 5 अगस्त, 22 जनवरी के साथ अब 25 नवंबर भी स्वर्णाक्षरों में दर्ज हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। अयोध्या का राम मंदिर आज संपूर्ण हो गया है। प्राण प्रतिष्ठा के 673 दिनों बाद पीएम मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया। सुबह 11:50 पर ही अभिजीत मुहूर्त में बटन दबाते ही 2 किलो की केसरिया ध्वजा 161 फीट ऊंचे शिखर पर फहरने लगी। पीएम भाव विभोर हो गए और उन्होंने धर्म ध्वजा को ही हाथ जोड़कर प्रणाम भी किया है। ये अवसर न केवल ही धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि अयोध्या की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को भी उजागर करता है। ध्वजारोहण समारोह से ही पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में रोड शो किया और लोगों का अभिवादन भी स्वीकार किया। इसके बाद ही पीएम मोदी सप्त मंदिर में पहुंचे और जहां पर महर्षि वशिष्ठ और महर्षि विश्वामित्र और इसके साथ ही महर्षि अगस्त्य, महर्षि वाल्मीकि, देवी अहिल्या, निषाद राज गुहा और इसके साथ ही माता शबरी से जुड़े मंदिरों में उन्होंने पूजा अर्चना की। और इस अवसर पर ही पीएम मोदी और इसके साथ ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच श्री राम दरबार गर्भगृह में भी दर्शन और पूजा की। मंदिर परिसर में श्रद्धालु और गणमान्य व्यक्तियों की भारी भीड़ भी मौजूद रही। साथ ही छत्तीसगढ़ से आए
मनबोध राम रजवाड़े ने ही भव्य पारंपरिक नृत्य प्रदर्शन कर इस ऐतिहासिक समारोह में सांस्कृतिक रंग भी भर दिए। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि आज सदियों के घाव भर गए हैं, हम देश को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करके रहेंगे और इसी मानसिकता ने वर्षों तक भगवान राम को काल्पनिक बताया है। और ध्वजारोहण से पहले पीएम मोदी ने मोहन भागवत के साथ मंदिर की पहली मंजिल पर बने राम दरबार से बताया जा रहा है कि वहां पे पूजा आरती की और इसके बाद रामलला के दर्शन किए। पीएम रामलला के लिए वस्त्र और चंवर लेकर पहुंचे हुए थे। पीएम के आपको बता दें कि वहां पर रोड शो भी उन्होंने खास तौर पर किया। तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर पीएम मोदी का रोड शो भी किया गया और दूसरी तस्वीर पे देखिए किस तरीके से मंदिर में ही पीएम नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना भी की है। तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। राम दरबार में भी पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दिए पीएम नरेंद्र मोदी और जिसके बाद पीएम मोदी ने ध्वज भी फहराया है। और तस्वीरें देखिए कितनी खूबसूरत तस्वीरें जो आज ऐतिहासिक क्षण दिखाती हुई। आज अयोध्या नगरी भारत की सांस्कृतिक चेतना के एक और उत्कर्ष बिंदु की साक्षी बन रही है। आज संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व राममय है। हर राम भक्त के हृदय में अद्वितीय संतोष है, असीम कृतज्ञता है, अपार अलौकिक आनंद है। सदियों के घाव भर रहे हैं, सदियों की वेदना आज विराम पा रही है। सदियों का संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा है। आज उस यज्ञ की पूर्णाहुति है जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित रही। जो यज्ञ एक पल भी आस्था से डिगा नहीं, एक पल भी विश्वास से टूटा नहीं। आज भगवान श्री राम के गर्भगृह की अनंत ऊर्जा, श्री राम परिवार का दिव्य प्रताप इस धर्म ध्वजा के रूप में इस दिव्यतम भव्यतम मंदिर में प्रतिष्ठापित हुआ है। और साथियों, ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। इसका भगवा रंग, इस पर रचित सूर्य वंश की ख्याति, वर्णित ओम शब्द और अंकित कोविदार वृक्ष राम राज्य की कीर्ति को प्रतिरूपित करता है। ये ध्वज संकल्प है, ये ध्वज सफलता है, ये ध्वज संघर्ष से सृजन की गाथा है, ये ध्वज सदियों से चले आ रहे स्वप्नों का साकार स्वरूप है। ये ध्वज संतों की साधना और समाज की सहभागिता की सार्थक परिणति है। साथियों, आने वाली सदियों और सहस्त्र शताब्दियों तक ये धर्म ध्वज प्रभु राम के आदर्शों और सिद्धांतों का उद्घोष करेगा। ये धर्म ध्वज आह्वान करेगा, सत्यमेव जयते,
नानृतम, यानी जीत सत्य की ही होती है, असत्य की नहीं। ये धर्म ध्वज उद्घोष करेगा, सत्यम एक पदम, ब्रह्म सत्य धर्म प्रतिष्ठित, अर्थात सत्य ही ब्रह्म का स्वरूप है, सत्य में ही धर्म स्थापित है। ये धर्म ध्वज प्रेरणा बनेगा, प्राण जाए पर वचन न जाहि, अर्थात जो कहा जाए वही किया जाए। ये धर्म ध्वज संदेश देगा, कर्म प्रधान विश्व रची राखा, अर्थात विश्व में कर्म और कर्तव्य की प्रधानता हो। ये धर्म ध्वज कामना करेगा, बैर न विग्रह आस न त्रासा, सुखमय ताही सदा सब आशा, यानी भेदभाव, पीड़ा, परेशानी से मुक्ति, समाज में शांति और सुख हो। ये धर्म ध्वज हमें संकल्पित करेगा, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, यानी हम ऐसा समाज बनाएं जहां गरीबी न हो, कोई दुखी या लाचार न हो। साथियों, हमारे ग्रंथों में कहा गया है, आरोपितम ध्वजम दृष्ट्वा, ये अभिनंदित धार्मिका ते अपि सर्वे प्रमुच्यते महापातक कोटि भी, यानी जो लोग किसी कारण मंदिर नहीं आ पाते और दूर से मंदिर के ध्वज को प्रणाम कर लेते हैं, उन्हें भी उतना ही पुण्य मिल जाता है। बहनों और भाइयों, प्रभु श्री राम का यह भव्य मंदिर 140 करोड़ भारतीयों की आस्था, सम्मान और आत्म गौरव का प्रतीक है। इस भव्य मंदिर के निर्माण में योगदान देने वाले उन सभी कर्मयोगियों का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज का यह पावन दिन उन पूज्य संतों, योद्धाओं, श्री राम भक्तों की अखंड साधना, संघर्ष को समर्पित है, जिन्होंने इस पूरे आंदोलन और संघर्ष के लिए अपना जीवन समर्पित किया। विवाह पंचमी का यह दिव्य संयोग इस उत्सव को और भी पावन बना रहा है। ध्वजारोहण उस सत्य का उद्घोष है कि धर्म का प्रकाश अमर है और राम राज्य के मूल्य कालजयी हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, 2014 में जब आपने भारत का नेतृत्व संभाला था, उसी दिन कोटि कोटि भारतवासियों के मन में, उनके हृदय में यह संभावना, यह संकल्प और विश्वास का सूर्योदय हुआ। आज वही विश्वास, वही तपस्या, वही अनगिनत पीढ़ियों की प्रतीक्षा आपके कर कमलों के माध्यम से साकार रूप से पूरे भारतवासियों और सभी सनातन धर्मावलंबियों के समक्ष आज इस भव्य राम मंदिर के रूप में है। मंदिर पर फहराता यह केसरिया ध्वज धर्म का प्रतीक है, मर्यादा का प्रतीक है, सत्य, न्याय और राष्ट्र धर्म का भी प्रतीक है। यह विकसित भारत की संकल्पना का प्रतीक भी है, क्योंकि संकल्प का कोई विकल्प नहीं। और पिछले 11 वर्ष में बदलते हुए भारत को हम सब ने अपनी आंखों से देखा है।
एक नया भारत का दर्शन हम कर रहे हैं, जहां पे विरासत और विकास का एक बेहतर समन्वय इसे एक नई ऊंचाई की ओर प्रदान कर रहा है। तो नहीं दरिद्र कहू दुखी न दीना, नहीं कहू अबुद न लक्षण हीना। 80 करोड़ लोगों को राशन की सुविधा का लाभ, 50 करोड़ लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा का लाभ, हर गरीब के पास जरूरतमंद को एक आवास की सुविधा, हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के शासन की सभी प्रकार की सुविधाओं का, यह राम राज्य की उस उद्घोषणा का जिसका आधार विकसित भारत है, यह उसी का संकल्प है। आज हम सबके लिए एक सार्थकता का दिवस है। इतने लोगों ने सपना देखा, इतने लोगों ने प्रयास किए, इतने लोगों ने अपने प्राण अर्पण किए। आज उनकी स्वर्गस्थ आत्मा तृप्त हुई होगी। आज वास्तव में अशोक जी को वहां शांति मिली होगी। महंत रामचंद्र दास जी महाराज, श्रीमान डालमिया जी, कितने संत, कितने गृहस्थ, कितने विद्यार्थी, उन्होंने अपना प्राणार्पण किया, अपना पसीना बहाया। जो पीछे रहे वो भी रोज ये इच्छा मन में व्यक्त करते रहे कि मंदिर बनेगा बनेगा, बन गया। और आज उस मंदिर निर्माण की शास्त्रीय प्रक्रिया पूर्ण हो गई, ध्वजारोहण हो गया, राम राज्य का ध्वज जो कभी अयोध्या में फहराता था और संपूर्ण विश्व में अपने आलोक से सुख शांति प्रदान करता था, वो ध्वज आज फिर से नीचे से ऊपर चढ़ता हुआ और अपने शिखर पर विराजमान होता हुआ हमने अपनी आंखों से देखा है, इसी देह में देखा है। ध्वज प्रतीक होता है। इतना ऊंचा ध्वज चढ़ाना कितना समय लगा आप जानते हैं? मंदिर बनने में भी समय लगा। 500 साल छोड़े तो भी 30 साल तो लगे ही। उस मंदिर के रूप में हमने कुछ तत्वों को ऊपर पहुंचाया है। सीधा कुरुक्षेत्र लिए चलते हैं, जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए सुनते हैं। जन्म स्थली बड़ खालसा में उनकी याद में एक राज्य स्तरीय हमने समारोह का आयोजन भी वहां पर किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, इसी कड़ी में हमने यमुनानगर जिले के कालेश्वर में गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर एक वन लगाने का निर्णय वहां पर लिया है और वहां पर वन्य जीव संरक्षण ब्लॉक में विद्यार्थियों के साथ 350 पौधे वहां पर लगाए गए और उसी के साथ ही गुरु तेग बहादुर द्वार का भी निर्माण वहां बनाने का निर्णय लिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, गीता का संदेश हर हरियाणवी की रगों में है। आप जब 6 अक्टूबर 2014 को आप कुरुक्षेत्र आए थे, आपने कहा था कि कुरुक्षेत्र की गीता स्थली के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। आपसे प्रेरणा प्राप्त कर हमने गीता महोत्सव को कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की शुरुआत ये 2016 में की थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, तब से अब तक इसमें 4 देशों 6 राज्यों ने भागीदारी की है। यही नहीं, 6 देशों से बाहर 6 देशों में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जयंती का कार्यक्रम भव्य स्तर पर मनाया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज की इस पावन धरा पर आपके कर कमलों से अनुभव केंद्र का उद्घाटन हुआ है। हमारी सांस्कृतिक धरोहर
को पुनर्जीवित करने के लिए इस पर आपने 250 करोड़ रुपया यहां पर खर्च किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इसके माध्यम से आप पूरी दुनिया महाभारत के युग को साक्षात देख सकेगी। इसी प्रकार आपने भगवान श्री कृष्ण के पवित्र संघ पंचजन्य का आज लोकार्पण किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, महान गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस को मनाने की प्रेरणा भी हमें आपसे मिली है। आपने भारत भूमि के लिए सिख गुरुओं के योगदान के प्रति बार बार कृतज्ञता आपने व्यक्त की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपकी पहल पर आजादी का अमृत महोत्सव में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व को देश भर में मनाया गया है। उनकी स्मृति में आपने डाक टिकट और एक सिक्का भी जारी किया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके कर कमलों से ही पाकिस्तान स्थित ननकाना साहिब तक श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर का लोकार्पण भी आपके द्वारा किया गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इस कॉरिडोर से हरियाणा के भी 1739 श्रद्धालुओं ने ननकाना साहब के दर्शन किए हैं। मैं सभी साध संगत की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वर्ष 2021 में जब आप अफगानिस्तान में फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।